बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुझे छोड़ो। और हर हाल में ज़ारा काज़मी का एमएलओ रुकवाओ। ज़हीर और शबीर का अपने वुकला को वार्निंग, उनको कहा कि हर हाल में जो है वो हमारी परवाह नहीं करनी, लेकिन बच्ची का एमएलओ किसी सूरत ना हो पाए। क्या ज़ारा काज़मी जो है वो ज़हीर नेटवर्क का पोल खोलने जा रही है, उनके खिलाफ बयानात देने जा रही है? क्या डर है जिसकी वजह से जहां पर बच्ची को रखा हुआ है ये मुसलसल जो है झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, झूठी खबरें बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बच्ची को अंदर मारने की कोशिश की जा रही है, उसको मारा जा रहा है, उसको जदोकोब किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजों की क्या हकीकत है, आज की वीडियो में इस पर बात करूंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली जो है वो मामला क्या होने जा रहे हैं। ज़हीर साहब जो हैं, आज सुबह आपको पता है कि एमएलओ पर जो है वो दरखास्त पर जो है समाअत हुई और कोशिश यही की गई कि हर हाल में जो है टाइम बाई किया जाए, हर हाल में जो है वो मामले को रफा दफा किया जाए, 3-4 दिन मजीद ले लें, एक एक दिन बल्कि एक एक घंटे के लिए जो है ये लोग रो रहे हैं, चाहते हैं कि एमएलओ किसी सूरत ना हो। अब जिब्रान नासिर साहब आपको पता है कह चुके हैं कि जी जब बच्ची का मेडिकल होगा तो पता चलेगा कि बच्ची पे कितना तशद्दुद किया गया है, बच्ची को मनीशात के हवाले से भी बहुत सारी चीजें जो है वो देने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और बच्ची को जदोकोब किया गया, मारा पीटा गया, जिनसे ज्यादती की गई, किसने की, कैसे हुआ, क्या मामला हुए, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एमएलओ में आ जाएंगी। अब ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश है कि किसी भी सूरत बच्ची का मेडिकल ना हो। सबसे पहले जी इन्होंने जो है पैंतरा अपनाया कि कैसा बाप है जो बच्ची का मेडिकल करवा कर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि बच्ची के साथ किसने क्या किया। और भाई अब पाकिस्तान पूरा चाहता है कि बच्ची का एमएलओ हो, बच्ची का मेडिकल हो, ताकि इल्म हो सके कि जो मासूम बच्चियों को वर्गला कर इकबाल किया जाता है, उनको ट्रैप किया जाता है, जो माइनर होती हैं उनके साथ क्या कुछ किया जाता है। तो ये सारे के सारे मामला जो है वो एमएलओ से साबित होने थे, लेकिन ये पहले दिन से जो है एमएलओ के खिलाफ है। इनको कुछ हो रहा है, इनकी दुखती रग है, इनके जो है पेटों में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। जैसे ही एमएलओ की बात होती है ये जो है गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। आज सुबह जो है हाई कोर्ट में एमएलओ पर समाअत होनी थी। दलाइल जब देने का वक्त आया तो इनके वकील ने बड़ी कहानियां सुनाई कि जी मुझे तो ये नहीं पता, मेरे पास तो वो नहीं है, ये नहीं है, मुझे फाइल नहीं मिली, मुझे किसी ने ये नहीं दिया। लेकिन जिब्रान नासिर साहब बहुत पुरअज़्म थे, उन्होंने कहा कि हर हाल में आज ही दलाइल दिए जाएंगे। और जिब्रान नासिर साहब ने ये बात भी कही कि जो बच्ची है उसके बयान को रखकर जो है ये सारे के सारे मामला जो है वो करने की कोशिश करें, बच्ची का एक बयान लेकर जो है वो इस केस का रुख तब्दील करने की कोशिश करें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बच्ची माइनर है। जब बच्ची ही माइनर है तो उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर उस बयान को लेकर ये क्यों गेम्स खेलने की कोशिश करें। अब मजे की बात देखें कि आज जो शबीर साहब थे उनकी बड़ी हवा निकली हुई थी, उनके चेहरे पर जो है अजीबोगरीब किस्म के तासुरात थे। मैंने आपको बताया ना कि जेल के अंदर जो है इनसे अच्छे खासे काम करवाए जा रहे हैं, तो इनके मुंह पर 12 बजे हुए थे, शबीर साहब के मुंह पर 12 बजे हुए थे और ये बार बार अपने वकला से जो है अकेले में बात कर रहे थे, उनको कोई कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे थे। जरा ने ये बात बताइए कि वो बार बार बोल रहा था कि जी बच्ची का एमएलओ किसी सूरत नहीं होना चाहिए, और सुबह फिर इन्होंने पेंतरा खेला, इन्होंने पत्ता फेंका कि जी अभी आप निकाह खाम पर और जो गवाह है उसकी समाअत कर लें, हम उस पर दलाइल देते हैं, फिर ठीक है फिर एमएलओ पे भी बात कर लेते हैं। 2.5 घंटे उसमें वेस्ट किए हैं। एमएलओ कल सुबह होगा, लेकिन कल सुबह भी देख लीजिएगा ये कोई कहानी सुनाएंगे, ये कोई ड्रामा करेंगे, क्योंकि बार बार ये मुख्तलिफ जजेस को जो है धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम हाई कोर्ट से ये करवा लेंगे, हम हाई कोर्ट से वो करवा लेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम आपके पास आप खारिज कर दें केस को। और ये जो इनके जो सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स हैं जो कि बैठते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि हाई कोर्ट में ये फैसला आएगा, हाई कोर्ट में वो फैसला आएगा। ये सारी चीजें कबल इस वक्त किस तरह से मालूम हो रही हैं इनको, कबल इस वक्त सारी चीजें किस तरह से लोग प्लान कर रहे हैं। मतलब पहले कैसे इनको इल्म है कि ये होने वाला है, पहले कैसे इनको पता है कि जी वो चीज होने वाली है, एक दिन पहले ही बता देते हैं बैठ के कि सुबह जी ये हो जाएगा और अगले दिन वैसा हो जाता है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं, इनके जो स्टेटस ये अपडेट कर रहे हैं और जो लाइफ में आके बकवास करते हैं, इनकी ये सारी चीजें मरवा रही हैं। क्योंकि आप देखें कि जब ट्रायल कोर्ट में आपको पता है एक रिटन ऑर्डर आया है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि इनको लग पता गया है। उस दिन से ही उस ऑर्डर के आने के बाद ये लोग उस जज के खिलाफ हो गए हैं और उनके खिलाफ जो है
मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो है ये बहुत गंद उगल रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि एमएलओ तो होना ही है, हर हाल में होना है। जिस तरह से जिब्रान नासिर साहब ने ट्रायल कोर्ट के जज साहब को जो है कन्विंस कर लिया था कि एमएलओ जो है क्यों ज़रूरी है, क्यों डिले हो रहा है, डिले नहीं होना चाहिए, इस तरह से जो है वो हाई कोर्ट में भी जज साहब को जो है वो कन्विंस कर लेंगे कि होना चाहिए एमएलओ। लेकिन बात यह है कि अभी तक दलाइल पर नौबत ही नहीं आ रही। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस वक्त थरथली मची हुई है, इन लोगों को जो है रात को नींद नहीं आ रही। इनको पता है कि हमारे बहुत सारे कारनामे एमएलओ में निकल के आ जाएंगे, मेडिकल में निकल के आ जाएंगे। अब नई कहानी देखिए क्या आती है सामने, नई कहानी सामने आती है। इनका जो सस्ता किस्म का, आपको पता है कि यूट्यूबर है, बल्कि 2 यूट्यूबर्स हैं, कराची आते हैं, वहाँ पे इनको बड़ी छितरोल इनकी की जाती है। फिर जब ये वापस जाते हैं लाहौर तो उसके बाद नजर नहीं आते। मजे की बात यह है कि अब उसने जो है कहानी सुनाना शुरू की है। नई कहानी क्या आई है, परी जो है ना उसको ज़दोकोप किया जा रहा है। इनका जो कौवा है वो भी यही कहानी सुना रहा है आज बैठ के। मैं कहती हूँ किस तरह से कर लेते हैं आप लोग, आप लोगों में जो इस तरह से झूठ बोल के मुसलसल रिपोर्टिंग करने का स्टैमिना, ना यकीन करें सलाम पेश करते हैं। ऐसे तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, मुसलसल इतना झूठ, इतना झूठ। अब जी कौवे साहब ने कहा है, ये कौवे ने भी कहानी सुनाई है। और वो जो सस्ता जो यूट्यूबर है जिसके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, वो कहते हैं कि जी बच्ची को ज़दोकोप किया जा रहा है, जहां पर जिस शेल्टर होम में बच्ची को रखा गया है, बच्ची को जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है, बच्ची को जो है मारा जा रहा है, बच्ची को जो है वो बहुत परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। बच्ची जो है वो वहां से भागना चाहती है। जो लोग इनके वहां पर हैं, मकौल इनके, हमें ही पता है कि कोई किसी से वहां पर मिल नहीं सकता, बच्ची से कोई नहीं मिल सकता। ये कहते हैं कि बच्ची ने किसी को बताया है कि जी मैं जो हूँ ज़हीर के बगैर मर जाऊंगी। ये वही प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं दोबारा से, जो 1 महीने पहले जब बच्ची लाहौर में थी और सस्ती करीना कपूर ने कहानी सुनाना शुरू कर दी थी कि जी बच्ची जो है वो खुदकुशी कर लेगी, उसकी ज़िंदगी खतरे में है, वो तो जी भी नहीं पाएगी, एक दिन भी जी नहीं पाएगी ज़हीर के बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जी भी रही है, वो बहुत अच्छे अंदाज में भी जी रही है। अल्लाह ताला जी उसको सलामत रखे, हर एक की बेटियों को, बच्चों को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो जिस तरह से अब इन्होंने